इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा क्रम प्राप्त है। आज हमें आपके बीच में उत्तम शौच धर्म के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। क्या होता है ये शौच, क्या होता है इसका स्वरूप। शुचेर भावः शौचम, ऐसी शौच की व्युत्पत्ति हमारे यहाँ आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में आचार्यों ने दी है। शुचेर भावः, शुचिता अर्थात पवित्रता को शौच कहते हैं। क्या है पवित्रता, किसका नाम पवित्रता है, किसे पवित्रता कहें। जब कषायों के अभाव की दृष्टि से चर्चा चलती है तो यही कहा जाता है कि लोभ के अभाव का नाम उत्तम शौच धर्म है, और लोभ की चर्चा की जाती है। हम भी करेंगे थोड़ी बहुत लोभ की चर्चा, क्योंकि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मान के अभाव का नाम मार्दव, मायाचार के अभाव का नाम आर्जव, और लोभ के अभाव का नाम उत्तम शौच धर्म है। तो हम भी चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी बहुत लोभ के बारे में करेंगे। लेकिन शौच शब्द का अर्थ यदि किसी डिक्शनरी में देखा जाता है तो वहाँ तो सिर्फ यही अर्थ मिलता है कि शौच माने पवित्रता। अब यदि शौच का अर्थ पवित्रता है तो जिनवाणी में भी दो तरह से पवित्रता की चर्चा की है। एक शारीरिक पवित्रता की चर्चा की है, एक आंतरिक पवित्रता की चर्चा की है। मैं शारीरिक पवित्रता के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत चर्चा विकल्प आया तो कर लूँगा, और जब आंतरिक पवित्रता की चर्चा की जाती है तो उस आंतरिक पवित्रता को भी दो रूपों में देखा जाता है। वो आंतरिक पवित्रता एक पर्याय में प्रकट होने वाली पवित्रता होती है और एक द्रव्य स्वभाव की पवित्रता होती है। क्या तो पर्याय में प्रकट होने वाली पवित्रता का नाम धर्म है, और स्वभाव में मौजूद पवित्रता का नाम वस्तु स्वभाव धर्म है। पर्याय में प्रकट होने वाली पवित्रता का नाम वीतराग धर्म है, और स्वभाव में मौजूद पवित्रता का नाम वस्तु स्वभाव धर्म है। दो धर्म हो गए, एक वीतराग धर्म, एक वस्तु स्वभाव धर्म। जब वीतराग धर्म की चर्चा चलती है तो 10 लक्षण धर्म खड़े हो जाते हैं। जब वस्तु स्वभाव रूप धर्म की चर्चा चलती है तो प्रत्येक वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है, यह बात निकल कर सामने आती है। जो वस्तु स्वभाव रूप धर्म को जानते हैं उनके पर्याय में वीतरागता धर्म प्रकट हो जाता है। ये तो धर्म का वास्तविक स्वरूप है। ये दो तरह से चर्चा हमें इस शौच धर्म के संदर्भ में करनी चाहिए। अब जब पर्याय रूप धर्म की चर्चा चलती है तो प्रश्न खड़ा होता है कि पर्याय में तो प्रकट होगा ना ये धर्म, पर्याय में तो पवित्रता प्रकट होगी ना, क्योंकि पर्याय तो त्रिकाल नहीं है। जब प्रकट होगा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसमें एक बात निकल करके सामने आती है, इट मीन्स वर्तमान में नहीं है। क्या तेज भाई, धर्म करना है, धर्म करना है, इसका मतलब धर्म कर नहीं रहे हैं। सुखी होना है, इसका मतलब सुखी है नहीं। क्या ये सिद्ध होती है ना बात। तो यदि हमें धर्म करना है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा हुआ है, ये बात यदि हमारी दिलो दिमाग में उठती है कि हमें धर्म करना है, इसका मतलब हम धर्मात्मा नहीं है। यदि हमें शुद्धता प्रकट करनी है, इसका मतलब वर्तमान में अशुद्धता है। अब वो अशुद्धता किस चीज की है, तो जिनागम में उसे लोभ संबंधी अशुद्धता कह करके पुकारा गया है कि लोभ ये बहुत बड़ी अशुद्धता है, ये लोभ बहुत बड़ा विकार है, ये लोभ बहुत बड़ी विकृति है। और लोभ की चर्चा चले और डॉलर्स की बात नहीं आए, लोभ की चर्चा चले और पैसे की चर्चा नहीं आए, तो हमें लगता है कि कुछ लोभ की बात ही नहीं हुई। इसका मतलब हमारी दृष्टि में पूरी लोभ की चर्चा डॉलर, नोट, पैसे, करेंसी इन्हीं में सिमट करके रह गई है।
माने जहां पैसे वैसे की चर्चा आ गई और खर्च नहीं किया तो बोले लोभी है, और खर्च कर दिया तो बोलता है निर्लोभी है। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूं, दादा ने खूब बातें लिखी है इसके संदर्भ में। किसी व्यक्ति के लिए खर्च कर दिए, सिनेमा दिखाने ले गए, खर्च कर दिए, और अपने ऊपर किसी ने खर्च किए तो वो निर्लोभी दिखाई देता है, और अपने को यदि खर्च करने पड़ गए तो हमें वो कंजूस दिखाई देता है। इसका मतलब हमारे कंजूसपन और निर्लोभीपन की चर्चा इस पैसे के आधार पर ही होती है। लेकिन बहुत सारे तर्क हैं, विगत वर्षों में आप लोगों ने सुने होंगे। कुछ नई चर्चा करने का मन था, कुछ पुरानी भी आएगी। माने उसी तरह के तर्क की भैया लोभ तो चारों गतियों में है ना। और दूसरे एंगल से बात करें तो लोभ की मुख्यता तो देवगति में है। क्या लोभ का बाहुल्य तो चारों गतियों में देवगति में कहाँ गया है? अब जरा कल्पना कीजिए। क्या माने हमें तो एक बात बतलाइए, यदि लोभ देवगति में है तो वहां पैसे का कितना व्यवहार है? पैसे का व्यवहार तो देवगति में है ही नहीं। इसका मतलब पैसे से लोभ का संबंध नहीं होना चाहिए। त्रियंच गति के जीवों में, नारकियों में कितना नोट, डॉलर और पैसे का व्यवहार होता होगा। ये बात अलग है कि पैसे, नोट आदि का व्यवहार ज्यादा करने वाले और उसके चिपके रहने वाले नरक में मिलेंगे, क्योंकि बहुरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है। लेकिन वहां पहुंच करके तो कुछ भी नहीं है। क्या वहां तो नहीं है ना व्यवहार। ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रसिद्ध कथन कई बार सुना होगा कि एक तरफ धन का ढेर लगा हुआ है और उसके दूसरी तरफ नोटों का ढेर लगा हुआ है, या समझिए उसके दूसरी तरफ घास है। इधर नोट है, धन है, और उधर घास है। और गाय यदि यहाँ खड़ी है तो वो नोटों को पैर से कुचलते हुए घास की तरफ जाएगी। इसका मतलब उस गाय की दृष्टि में आपके नोट और धन की कीमत घास बराबर भी नहीं है, जिसकी हमारे दिलो दिमाग में इतनी कीमत है। और एक बात कह दूं बीच में, जिस जगह पर धन गड़ा होता है वहां घास भी पैदा नहीं होती है। सुनिए क्या अतुल भाई कभी बात आपने, जिस जमीन के नीचे धन गड़ा होगा ना वहां घास पैदा नहीं होगी, ये नियम है। लेकिन इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ लेवे कि यहां पर घास नहीं है तो खोद के देखा जाए धन मिल जाएगा ऐसा नहीं है। सोचिए, जिस जगह पर, जिस धरती पर नीचे धन गड़ा हो वहां यदि घास भी पैदा नहीं होती है तो जिसके हृदय में धन गड़ा हुआ हो वहां धर्म कैसे पैदा हो जाएगा? वहां धर्म कैसे उत्पन्न होगा? इसका मतलब वहां धर्म पैदा नहीं हो सकता, धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। दृष्टि बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, चिंतन बदलना पड़ेगा, विचार बदलने पड़ेंगे। अरे पैसे का लोभ ही लोभ मात्र नहीं है। शास्त्रकारों ने कहीं भी पैसे के लोभ को लोभ कह करके नहीं पुकारा। आचार्यों ने तो धन के लोभ के अतिरिक्त कई प्रकार के लोभ कहे हैं। जीवन का लोभ कहा है, भोगों का लोभ कहा है, जीवन का लोभ कहा है, इंद्रिय विषयों का लोभ कहा है, उपभोग का लोभ कहा है। आचार्य अकलंक देव ने, अमृतचंद्र स्वामी ने तत्वार्थ सार में, अकलंक देव स्वामी ने राजवार्तिक में इस तरह से लोभ की चर्चाएं की हैं। हमारा लोभ तो पैसे तक सीमित हो गया पालविया जी साहब। हम तो लोभ, ये पैसे से क्या लेना देना है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या जीवन का लोभ लोभ नहीं है? अच्छा, पैसे में ऐसा दम भी क्या है? यदि इतना सा गंभीरता से विचार कर लिया जाए, पैसे में ऐसा क्या है जो आपको अट्रैक्ट करता है? डॉलर में ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट करता है? मैं एक बहुत सुंदर डिजाइन वाला अच्छा प्रिंटेड पेपर अतुल भाई के यहाँ से प्रिंट करवा कर आपको ला करके दूँ, बोले ये क्या है? कुछ नहीं है। और एक सड़ा गला सा 100 के डॉलर का, 500 के डॉलर भी आता है क्या? मुझे ध्यान नहीं है। 500 का भी, 500 का नहीं आता, 100 ही है सबसे बड़ा नोट। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, $100 बस। तो $100 का नोट सड़ा गला पुराना, क्या जीर्ण शीर्ण हालत में आपको ला करके दूं तो आप कहेंगे ये तो चलेगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, अच्छा प्रिंट वाला काम का नहीं है।
और ये सड़ा गला आपको पसंद आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नोट में, पैसे में, डॉलर में ऐसा कुछ नहीं है। रस अच्छा नहीं है, स्पर्श अच्छा नहीं है, गंध अच्छी नहीं है, कलर अच्छा नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों की दृष्टि से देखा जाए तो उन नोटों में ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो उसका नाम है, उसके माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री प्राप्त होती है। और यदि नहीं होवे ना तो कोई उसे धेले भर भी नहीं पूछे। बहुत तरह का लोभ है। अपने हृदय में, दिल में झांक करके देखेंगे तो न मालूम कितने प्रकार के लोभ हमारे को दिलो दिमाग में दिखाई देंगे। नाम का लोभ, काम का लोभ, विषयों का लोभ, रूप का लोभ, ये सब लोभ नहीं है क्या? नाम के लोभ के लिए तो क्या क्या करने को तैयार हैं। आज भी व्रतों के दिनों में भी, पर्व के दिनों में भी दान देने वाले लोग जहां नाम होता है वहां ज्यादा से ज्यादा दान देने के लिए तैयार रहते हैं। नाम के लिए धर्म कर रहे हैं। धर्म किस लिए कर रहे हैं? दान दे रहे हैं। धर्म हो रहा है भाई साहब, नाम के लिए कर रहे हैं। नाम के लोभ की दशा है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाइए, वहां उन तीर्थ क्षेत्रों पर लंबी लिस्ट मिलेगी आपको दान दातारों की। कोई नहीं देखता है भाई साहब। आप लोगों ने भी वंदनाएं की होगी, अतुल भाई, शिखर जी वगैरह की, कभी इधर उधर बुंदेलखंड इन क्षेत्रों में जब कभी भारत में आए होंगे तो कभी वंदनाएं की होंगी आपने, और वहाँ बहुत सारे नाम देखे होंगे। कितने पढ़े थे 2 मिनट रुक करके? नहीं पढ़े, कोई नहीं पढ़ता है भाई साहब। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज स्थिति ऐसी है हम सब लोगों की कि यदि किसी तीर्थ क्षेत्र पर दान देते हैं तो हमें ऐसा लगता है वहां हमारा नाम लिखना चाहिए, बोर्ड पर नाम होना चाहिए, लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये हमारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। दुनिया में कोई नहीं पढ़ेगा उसे। 10, 20, 50 साल बाद में जब बुजुर्ग हो जाएगा और अपने बच्चे पोतों को लेकर के जब कभी वहां जाएगा तो दिखाएगा, बेटा बेटा इधर आना, देख 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 देख, ये मेरा नाम लिखा है, ये देख इस जगह पर, उस जगह पर ले जाकर के अपना नाम दिखाएगा। बाकी क्या लेना देना है, कौन किसको पूछता है। चक्रवर्ती सम्राट की वो घटना किससे छिपी हुई है, मैं उस घटना को बतलाकर समय वेस्ट नहीं करना चाहता। चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई शिला और भरत चक्रवर्ती का अभिमान भंग हो गया। सबको मिटान मिटान के अपना नाम लिखना पड़ता है। क्या दम है इस नाम में? सच में मैं तो अभी इस लाइव चैट में इतने लोगों के नाम पढ़ता हूं तो ऐसा लगने लगता है एक ही नाम के बहुत सारे लोग, नाम भी वही, सरनेम भी वही। गजब हो गया। एक ही नाम वाले, एक ही सरनेम वाले कई कई लोग ऐसे सामने दिखाई देते हैं। 3-3, 4-4 लोग एक नाम वाले। बोलो, मैंने अपने को ऐसे लगेगा कि ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था मैं ही संजीव गोदा हूं। अरे दुनिया में कई संजीव गोदा घूम रहे हैं। कौन किसको जानता है और कौन किसको पहचानता है। दुनिया मुझे पहचाने इसमें कोई दम नहीं है। मैं अपने आप को पहचान लूं, सारी जिनवाणी इसके लिए है। लेकिन इसका प्रयास अपने आप को पहचानने के लिए नहीं होता। इसका सारा प्रयास इसलिए होता है कि दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया मुझे पहचाने। सुरेश जी साहब, आपको कितने लोग पहचानते हैं? अरे पंडित जी, हमें कौन जानता है। अरे भैया, अनंत सिद्ध परमात्मा आपको देख रहे, जान रहे हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें कौन जानता है? लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे तुम्हें जानता कौन है? मुझे कितने लोग जानते हैं मालूम है तुम्हारे को? हजारों लोग मुझे जानते हैं, लाखों लोग मुझे जानते हैं, इतने लोग मेरे को जानते हैं। अच्छा, बस लोग ही जानते हैं और मुझे अनंत जान रहे हैं। उसकी महिमा नहीं आती। अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठ करके मुझे जान रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसमें क्या दम है? अपने आप को जानकर सिद्ध बन जाते हैं, अपने आप को जानकर परमात्मा बन जाते हैं। जो अपने आप को जानते हैं सारी दुनिया उनके ज्ञान का विषय बनती है भाई साहब। ये सारा खेल अपने आप को जानने के लिए। पवित्रता की चर्चा चल रही है, लोभ की चर्चा चल रही है। नाम का लोभ कुछ दम नहीं है इसमें। काम के लोभ की बात करो। काम, विषय, वासना, विकार, इसका भी लोभ कम नहीं है। अनिर्वा रौद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजिता।
महावीराष्टक में लिख रहे हैं भागचंद जी साहब, दादा ने कई प्रसंग दिए, कहानियां सुनानी हो तो अभी 2-4 कहानियां सुनाई जा सकती है। राजा श्रेणिक चेलना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे। घटना देखो तो अपने को ऐसे लगने लगता है गजब हो गया भाई साहब, पुराने जमाने में भी राजा महाराजाओं के समय भी इस तरह की बातें हुआ करती थी। अपने बेटे को तैयार किया अभय कुमार को, आपको मालूम है महाराजा श्रेणिक ने, किसके लिए? कि बेटा मेरी इससे शादी हो जाए। गजब हो गया, अपने बेटे को। महाराजा श्रेणिक की बात कर रहा हूं, चेलना से शादी करने के लिए। बौद्ध धर्मावलंबी थे, पुत्र था पूर्व पत्नी का और अभय कुमार से कहा कि मुझे तो चेलना पसंद आ गई है, मुझे तो उससे शादी करनी है, बेटा अब तू ही कर सकता है व्यवस्था। और फिर सारी व्यवस्था की अभय कुमार ने जाकर के, और जिस नगर में रहती थी वहां जाकर के, और वो जिस रास्ते से जिन मंदिर जाती थी और सब सारा नौटंकी सब। पवनंजय अंजना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे। ये चर्चाएं रूप के लोभियों की चर्चा है। प्रथमानुयोग भी रूप के लोभियों से भरा मिलेगा आपको, खूब चर्चाएं मिलेगी ऐसे रूप के लोभियों की। ऐसी ऐसी घटनाएं, 22 साल तक शक्ल नहीं देखी बाद में पवनंजय ने आकर के अंजना की, 22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी। और शादी हुई थी कैसे? लव मैरिज थी। पिताजी से बहुत आग्रह किया था, नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे तो वो पसंद आ गई है। फिर क्या हुआ देखो आप, होनहार किस तरह की होती है। इसी तरह से कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो रूप के लोभी होते हैं। सुंदरता सुंदरता सुंदरता, दिन भर सुबह से शाम तक मेकअप, श्रृंगार, सजना संवरना, आईने के सामने से गुजरे तो 2 मिनट रुके नहीं तो ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, ये कौन है? ये रूप के लोभी हैं। लोभियों की कमी नहीं है, हृदय में झांक करके देखेंगे तो हमारा कितने कितने प्रकार का लोभ दिखाई देता है। और खाने पीने के लोभियों की तो बात ही अलग ही है, उसको तो अपन लोभ ही नहीं समझते हैं। घर में रोजाना खाने पीने के नाम पर तू मैं होती रहती है, झड़प होती रहती है, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, ये बना लेना चाहिए था, आज तो ऐसा था और ये कहा था। ये क्या चीज़ है? ये क्या ये भोजन के लोभियों की बात नहीं है? ये खाने पीने के लोभियों की बात नहीं है? हमें पकवान चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें अच्छे से अच्छे मेवा मिष्ठान चाहिए। 56 दुकान, लो इंदौर की याद दिला रहे हैं मुझे लोग सामने बैठे हुए। क्या 56 दुकान हमारे यहाँ जयपुर में है, 20 दुकान, और यहाँ और इसकी कचौरी और उसका ये और उसकी लस्सी वाले की लस्सी याद आती है कोटा कचौरी, रावत कचौरी और न मालूम क्या क्या नाम आते हैं। यहाँ की नमकीन फेमस है, पहाड़िया के मक्खन बड़े, ऐसे ऐसे यहाँ के घेवर। अरे क्या है भाई साहब, ये सब लोभियों की दशाएं हैं। लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचना, हमें इनमें कहाँ लोभ दिखाई देता है? इन लोभ को तो हम लोभ समझते ही नहीं है। अब ये सब हमारे सामने लिखने वाले, कोई हल्दीराम लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, सब फटाफट सब लाइव चैट में लिखने वाले लोग, छोड़ने योग्य है। ये सब विषयों का ही लोभ है। स्पर्शन इंद्रिय का लोभ, रसना इंद्रिय का लोभ, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, और नहीं तो इससे ज्यादा यदि मैं बढ़कर के एक बात कहूं जिसकी चर्चा अकलंक देव स्वामी ने खुल करके की, बोले जीवन का लोभ, मरना नहीं चाहता, ये कितना बड़ा लोभ है। मैं मर नहीं जाऊं, मर जाता तो ये जो घबराहट यदि हमारे दिलो दिमाग में होती है, ये जीवन का लोभ है भाई साहब। 10 ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी क्या हम, अरे मर नहीं जाऊं, अभी ये भी बदलवा लो। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो जन्म के समय बॉडी थी ना वो पूरी की पूरी बदल गई, घुटने बदल गए, दांत बदल गए, आंखें बदल गई, हार्ट बदल गया, किडनी बदल गई, बाल बदल गए, सब कुछ बदल गए। ये सब बिल्कुल पूरा का पूरा चेंज हो गया सब। अरे भाई कब तक बदलता रहेगा इनको है? ये जीवन का लोभ, मर नहीं जाऊं, कोई मार नहीं देवे, मर जाऊंगा तो क्या होगा, जीवन पूरा नहीं हो जाए मेरा। भाई ये जिनवाणी ये कह रही है, समयों एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे।
एक समय मात्र के लिए भी तुम्हारी आयु को कोई बढ़ाने में समर्थ नहीं है और एक समय के लिए भी आयु को कोई घटाने में समर्थ नहीं है। ये जीवन मरण सब आयु कर्म के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये जीता रहो। अरे ज्ञानी तो वे होते हैं जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, वे होते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी तो वे होते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, उन्हें कहते हैं ज्ञानी। तो लाखों वर्षों तक जीऊं क्या फर्क पड़ता है, मृत्यु आज ही आ जावे कि क्या फर्क पड़ता है। ऐसी निर्लोभी वृत्ति होनी चाहिए भाई साहब। निर्वांचक है भगवान ये आराधना हमारी, शायद बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं, निर्वांचक हो प्रभु निर्वांचक मेरी आराधना। यहाँ तो लोभ इस हद तक बढ़ गया है कि आजकल तो पूजन विधान अनुष्ठान ये सब भी लोभ के लिए होने लग गए हैं। थोड़ा सा लोभ दिखा दो, मंदिर में भीड़ इकट्ठी करनी हो तो इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, बस फिर क्या है, फिर तो पब्लिक इकट्ठी होती रहती है। धर्म के नाम पर भी लोभ चलता है, हर जगह पर लोभ है। ये लोभ कितना खतरनाक है हमें अंदाजा भी नहीं है। ये लोभ हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। क्यों नहीं खत्म करेगा, अपने सगे साथियों भाई भतीजों को भी ये लोभ खत्म कर देता है, तो हम क्या चीज हैं कि पंडित जी समझ में नहीं आया कौन से भाई भतीजों को खत्म कर दिया इस लोभ ने। क्या आपको नहीं पता है ये लोभ जब उदित होता है तो क्रोध को खा जाता है। ये लोभ जब हावी होता है तो मान अपमान को भी खा जाता है, पी जाता है। ये क्रोध जब हावी, ये लोभ जब हावी होता है तो मायाचारी तक को छोड़ देता है। माने ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती है इस लोभ के कारण। लोभ कितना खतरनाक है, दुकान पर परिस्थितियां कैसी भी बन रही हो। मैंने एक दिन कही थी, शौच धर्म के दिन बात कही थी आपसे, लोभ है लोभ। पी गया गुस्से को, किस लिए पी गया है कि नहीं नहीं भाई साहब ग्राहक चला जाएगा, दूसरे ग्राहक हैं ये टूट जाएंगे। ये लोभ की वजह से गुस्सा नहीं कर रहा है, घमंड, घमंड को पी जाता है। कोई व्यक्ति अपमान कर रहा हो तो शांत रहता है, किस लिए, अरे भाई साहब मान सम्मान का सवाल है, अभी दुनिया क्या कहेगी, अभी बेइज्जती हो जाएगी, पलट करके सामने जवाब दे दिया तो। घर में आकर के अकेले में कहता है वैसे तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, फिर क्यों नहीं दिया कि लोग थे यार, फिर जबरदस्ती अपने बारे में सोचते कि पंडित जी कितना गुस्सा करते हैं। अच्छा पंडित जी तो आप इसलिए गुस्सा नहीं करते हुए दिखाई देते क्या। ये है भाई साहब लोभ की स्थिति, दुनिया को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए कैसी कैसी लोभ की स्थितियां बन जाती है। ये लोभ आत्मा को अपवित्र कर रहा है। प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि शौच धर्म का प्रकरण है तो क्या मात्र ये लोभ ही आत्मा को अपवित्र करता है क्या। आपने लोभ के अभाव को उत्तम शौच धर्म क्यों कहा। क्या क्रोध आत्मा को अपवित्र नहीं करता, क्या मान आत्मा को अपवित्र नहीं करता, क्या मायाचार से आत्मा मलिन नहीं होता। यदि इनसे आत्मा अपवित्र होता है तो फिर इनके अभाव को भी शौच कहना चाहिए ना। क्या आप इनके अभाव को शौच क्यों नहीं कहते हो, आप अकेले लोभ के अभाव को शौच क्यों कहते हो। उसके पीछे भी कारण है, चर्चा की है, तर्क दिए हैं। वस्तुतः जब क्रोध के अभाव में क्षमा हो गई, मान के अभाव में मार्दव हो गया, माया के अभाव में आर्जव हो गया, जब ये अभाव हो गए तो अब लोभ ही तो बचा जिसके अभाव में शौच धर्म की बात करते। क्योंकि क्रोध मान माया के अभाव की चर्चा तो पहले ही कर दी है, तो फिर बात ही खत्म हो गई कि नहीं नहीं पंडित जी ये तो नहीं, कुछ कुछ और बात लगती है। तो और बात बताएं तुम्हारे को, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि साहब फिर भी हास्य भी है, रति अरति भी है, शोक भय जुगुप्सा आदि भी हैं, उन सब के अभाव को भी कहना चाहिए था। तो फिर एक बहुत सुंदर बात कही है, सुनो भैया, वास्तव में लोभ के अभाव का नाम शौच नहीं, लोभांत कषायों के अभाव का नाम शौच है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।